बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैंने लिया है जनाब एक ये शॉपिंग बैग। इसकी क्यारी बनाने की वीडियो जो है, इसकी क्यारी बनाने का तरीका मैं अक्सर अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। बारिश का शदीद मौसम था और 2 रोज़ से बहुत शदीद बारिश हो रही थी और मैंने पूरे 1 हफ़्ते से जो है पुदीने की स्टेम्स को है वो भिगो कर रखा हुआ था। बिगनर्स के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जिन लोगों का पुदीना ना चल रहा हो या ना ग्रो सही से हो रहा हो, तो उनके लिए बेहतर तरीका यह है कि मार्केट से लिए हुए पुदीने को या अपने घर में जो पहले भी लगा हुआ है, तो उस पुदीने को लेकर आप उसकी स्टेम्स जो हैं वो उस पे से पत्तियाँ सारी उतार कर और सिर्फ टॉप पर 1 या 2 पत्ती को आप छोड़ दें और फिर इन स्टेम्स को आप पानी में डिप कर कर रख दें, किसी भी गिलास में या किसी भी कांच के कंटेनर में, जो भी आपके लिए फिजिबल हो। तो 7-8 दिन तक उसके अंदर जो है हल्की सी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर रूटिंग ना भी हो तो आप देखेंगे कि जो उसके अंदर छोटी सी लीव्स हैं जो रह गई हैं, उनमें हल्की हल्की सी स्प्रॉटिंग सी शुरू हो गई है। और इस दौरान बेहतर यह है कि आप जो है पानी को चेंज करते रहें अगर आपके लिए पॉसिबल है, ताकि रूम में स्मेल वगैरह ना हो। पुदीना अगर पुदीने की कुछ स्टेम्स अगर हमारे रूम में पड़ी हो तो बहुत अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा माहौल रहता है और मच्छर भी नहीं आते। ये पुदीने के फ़वाइद में से एक फ़वाइद है। बहरहाल ऐसा करने से जब आप ये स्टेम्स इसकी लगाने लगें हल्की सी स्प्रॉटिंग के बाद, तो कोशिश ये करें कि पुदीना जो है वो आप हॉरिजेंटल वे में रखें। हॉरिजेंटल वे में रखने से ये होता है कि जितनी भी नोड जैसे मैं अब आपको दिखा रही थी, ये सब की सब नोड हैं, इनके अंदर से पुदीने की लीव्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएगी, स्प्रॉटिंग स्टार्ट होगी। ये इस तरीके से ये पत्तियाँ जो हैं पानी में भिगे रहने से हल्की हल्की सी स्प्रॉटिंग स्टार्ट कर देती हैं। और अगर डायरेक्ट स्टेम लगाएं तो भी हो जाती है, लेकिन अगर पानी में भिगो के लगाएं तो बहुत चांस होते हैं कि इनकी निकले। इन नोड्स के अंदर से भी हॉरिजॉन्टल वे में रखने से स्प्रॉटिंग होगी और अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं, छोटी स्टेम हो, लेकिन ये अच्छी खासी लेंथ है इन स्टेम्स की, तो बेहतर ये है कि इनको हॉरिजॉन्टल रखें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी सी हो जाए। पुदीने की ख़ास बात यह है कि हॉरिजेंटल वे में रखने से ये ग्रोथ जो है अपने आप को बहुत तेज़ी से एक्सटेंड करेगी और ये तकरीबन देखते ही देखते सारी क्यारी में फैल जाएगी। पुदीना लगाने से पहले जो है मैंने क्यारी के अंदर अच्छा खासा स्क्रैप भर लिया था, तो बारिश के इम्कान जो है बहुत शदीद हुए हुए थे। बेहतर ये मेरे लिए ये था कि मैं जल्दी से लगा के चली जाऊँ और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गीली थी, स्क्रैप कवर करना बहुत मुश्किल हो गया था। बहरहाल मैंने स्टेम्स कोशिश की है कि डायरेक्ट जो है वो मेरे स्क्रैप पर स्टेम्स जो हैं पुदीने की वो टच ना हो और थोड़ी बहुत जो मिट्टी गीली थी उसी के ऊपर मैंने लगाने की कोशिश की है और अगर इनकी ग्रोथ इंशाल्लाह हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बारिश का मौसम बहुत बेहतर रहता है पुदीने की ग्रोथ के लिए, इसीलिए मैंने इस मौसम का फ़ायदा उठाना चाहा और ये ग्रोथ सब स्टेम्स की हो जाएँ तो ये बहुत जल्दी इस पूरी क्यारी को कवर कर लेंगी। पुदीने की स्टेम्स को जैसे ही ग्रोथ इनकी हो तो कोशिश ये करें पिंचिंग करके इनकी टॉप्स वाली लीव को आप उतार दें, जो जिससे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा भी पुदीने की स्टेम्स अगर मैच्योर होना शुरू हो जाएं ग्रोथ के बाद, तो इनके बेस से रनर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो रनर्स बहुत बेहतरीन होते हैं प्रोपिगेट करने के लिए, मज़ीद इसकी एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए पुदीने के प्लांट्स को। उन रनर्स का लगाने का भी बिल्कुल यही तरीका है कि उनको हॉरिजेंटल वे में रखकर आप अच्छी सी मिट्टी की लेयर लगा दें, तो बहुत तेज़ी से जो है इसकी ग्रोथ वो होना शुरू हो जाएगी। बिगनर्स के लिए मैंने पानी वाला तरीका बताया है और मैंने ये बताया है कि अगर स्टेम्स बहुत छोटी हों तो आप उसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं, लेकिन उस वे में सिर्फ एक ही प्लांट आपका फील होगा, लेकिन हॉरिजेंटल वे में नज़र आने वाली हर नोड के अंदर से प्लांटेशन होती रहेगी। इस तरीके से स्टेम के ऊपर मैंने हॉरिजेंटल रखने के बाद सिर्फ टॉप की लीव छोड़कर मैंने इनको मिट्टी से कवर कर दिया और बारिश बहुत तेज़ हुई। इस प्रोपिगेशन के लिए जो मैंने रखा था पुदीना, उस पर एक्स्ट्रा जो मिट्टी की लेयर है वो इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगी और बारिश रुकने के बाद ये स्क्रैप भी सारा मैं कवर कर दूंगी। पुदीने को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। बेहतर है कि इसकी बेस में जब आप इसकी प्लांटेशन कर रहे हो तो बेस में अच्छा खासा स्क्रैप रखें और फिर मिट्टी की लेयर लगाएं और लगा लेने के बाद में भी आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर रहे।
और जनाब दूसरी बात ये कि पुदीने को नमी पसंद है, नमी में ही इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती रहे। कोई भी दिन ऐसा ना जाने दें जिसमें आप पुदीने को पानी ना दें, क्योंकि नम रहने से ही इसकी मिट्टी बेहतर रहती है, अदरवाइज़ इसकी जो जड़ें हैं बहुत जल्दी ड्राई होकर मर जाती हैं। अगर आप नॉर्मल वेदर में लगाएं, जैसे बादल का मौसम ना हो, तो फर्स्ट डे पे आप इस तरह स्टेम रखने देने के बाद आप पहला दिन जो है इसको हल्की सी ब्राइट लाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, सिर्फ फर्स्ट डे। उसके बाद आप डायरेक्ट धूप में भी रखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं, जब इसकी स्प्रॉटिंग जो है मुकम्मल तौर पर हो जाए। और पुदीने के हवाले से एक बात बहुत बेहतरीन है कि अगर आपने अपनी लैंड में कोई ऐसी प्लेस बनाई हुई है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल डाला हुआ है, और या आप कह सकते हैं कि एज अ बैंक आपने कोई पोर्शन अपना रखा हुआ है घर में, ज़मीन में या किसी भी प्लांटर में, तो उसकी नॉर्मल मिट्टी को नॉर्मल पीएच करने के लिए आप उस पे मोटी मिट्टी की लेयर लगा कर डायरेक्ट पुदीना लगा दें। और पुदीना जो है फर्टिलाइज़ कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, इससे उसकी उस मिट्टी की जो है पीएच है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद उस प्लांटर की मिट्टी को आप नॉर्मल मिट्टी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुदीने की सबसे बेहतरीन टिप है कि ये प्लांटर्स की मिट्टी की पीएच को बेहतरीन कर देता है। यही कुछ ख़ास बातें थी पुदीना लगाने की। बहरहाल अब मिट्टी जो है इसके ऊपर मैं ड्राई डाल दूँगी बारिश रुकने के बाद। इसके लगाते-लगाते ही बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं था इस वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू रखना। एनीवे पुदीना के लगाने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जब भी पुदीना लगाएँ तो स्टेम्स को अच्छे तरीके से फुल कवर कर दें मिट्टी से, सिर्फ़ टॉप की लीव्स छोड़ दें। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।